एक राजा थे, उनका नाम विजयभान था। उनका राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखपूर्वक रहती थी। राजा विजयभान बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उनका एकमात्र शौक था शिकार करना। अपने इस शौक के चलते कई बार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, पर कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है साहब। एक बार राजा विजयभान अपने मंत्री के साथ शिकार पर निकले। जंगल में काफी घूमने के बाद भी उन्हें कोई जानवर नजर नहीं आया। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, काफी समय से हम इस जंगल में घूम रहे हैं और अब तक कोई जानवर नहीं मिला। क्यों ना हम लौट चलें? आज का दिन ही ठीक है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। साथ लाया हुआ पानी भी खत्म हो गया है और थकान भी महसूस हो रही है। अगर आप आज्ञा दें तो वापस चले। राजा विजयभान ने कहा, अभी थोड़ा रुको, कोई न कोई जानवर अवश्य मिलेगा। हम शिकार करने आए और कोई शिकार न मिले, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहकर राजा विजयभान जंगल में और आगे बढ़ गए। उनके पीछे पीछे मंत्री भी चल पड़े। जंगल में काफी दूर जाने पर उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। राजा ने हिरन को देख तीर कमान पर चढ़ाया ही था कि इतने में एक सूअर जंगल से निकला और राजा को धक्का देते हुए दूसरी तरफ भाग गया। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से राजा की अंगुली कट गई। खून बहने लगा और राजा दर्द से व्याकुल हो उठे और वहीं जमीन पर बैठ गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा तो मंत्री बोले, राजन, चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा तो पहले से ही पीड़ा में थे। मंत्री की बात सुनकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वे इसी क्षण उनका साथ छोड़कर चले जाएं। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया और राजा को छोड़कर अन्य दिशा में चला गया। इधर मंत्री के जाने के बाद राजा विजयभान जंगल में थोड़ी दूर चले ही थे कि उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। वे राजा को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने देवी को राजा की बलि चढ़ाने का आदेश दिया। राजा विजयभान की बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही थी कि उनके पुजारी ने राजा की कटी हुई अंगुली देखी तो कहा, इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिल गया। राजा को तुरंत मंत्री की बात ध्यान आ गई। राजा विजयभान सोचने लगे, मंत्री ठीक ही कहते थे कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। मुझे उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था और उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए राजा आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें नदी किनारे मंत्री भगवान का भजन करते हुए दिखाई दिए। राजा विजयभान ने दौड़कर मंत्री को गले लगा लिया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। इसके बाद भी राजा ने मंत्री से कहा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मेरी तो अंगुली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? इस पर मंत्री मुस्कुराए और बोले, राजन, अगर आपने मुझे अपमानित करके अन्य दिशा में न भगाया होता तो अंग भंग के कारण वो नरभक्षी डाकू आपकी बलि तो न देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, पर हमें तत्काल समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार की और भी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप कमेंट के द्वारा अपना सुझाव भी दे सकते हैं।